प्रिय मित्रों, स्टोरी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अच्छी सीख देगी। एक समय की बात है, एक वीरान गांव था। गांव में खाली घर, टूटी गलियां और सुनसान दुकानें थी। खिड़कियां खुली हुई थी और सीढ़ियां टुकड़ों में थी, जिससे यह शरारती चूहों के लिए एक आदर्श खेल का मैदान बन गया। ये छोटे जीव लोगों के आने और जाने से बहुत पहले से इस गांव में रह रहे थे। उन्होंने पुरानी इमारतों में अपने आरामदायक घर और सुरंगें बना ली थी, जिससे अद्भुत भूल भुलैया बन गई थी। चूहों ने खुशी खुशी डिनर पार्टियों, त्योहारों, शादियों और दावतों के साथ जश्न मनाया। उनके जीवन का समय आ गया। समय बीतता गया और एक अच्छा दिन, हाथियों का एक शानदार झुंड हजारों की संख्या में पश्चिम में एक बड़ी झील के रास्ते में गांव से होकर गुजरा। जगमगाती झील में मस्त तैरने के लिए हाथी उत्साहित थे। उन्हें कम ही पता था कि उनके शक्तिशाली कदम चूहों द्वारा बनाई गई सुरंगों और भूल भुलैया के जटिल नेटवर्क को नष्ट कर रहे थे। हाथियों ने क्या गंदगी छोड़ी है। व्यथित चूहों ने एक जरूरी बैठक की। एक चूहा अपनी नन्ही आवाज में चिंता के साथ बोला, अगर झुंड इस तरह वापस आता है तो हमारा समुदाय बर्बाद हो गया है। चूहों को पता था कि उन्हें कार्रवाई करनी है। बहादुर चूहों के एक समूह ने झील तक हाथी के पैरों के निशान का पीछा किया। वहां उन्हें हाथियों का राजा मिला। उसके सामने झुककर एक बहादुर चूहा दूसरों की ओर से बोला, ओ पराक्रमी राजा, हमारा चूहों का समुदाय यहाँ से दूर नहीं है। यह उस पुराने सुनसान गांव में है जहाँ से आप गुजरे थे। क्या आपको यह याद है? बेशक, मुझे याद है, हाथी राजा ने उत्तर दिया। हम हाथी बड़े हो सकते हैं, लेकिन हम आपके माउस समुदाय से अनजान थे। आपको कैसे पता हो सकता है? चूहे ने कहा। लेकिन आपके झुंड ने अनजाने में हमारे कई घरों को रौंद डाला, जहां हम सैकड़ों वर्षों से रह रहे हैं। यदि आप उसी तरह लौट आए तो यह निश्चित रूप से हमारा अंत होगा। हम छोटे हैं और आप बड़े हैं। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, घर जाने के लिए दूसरा रास्ता खोजने के लिए। क्या पता, शायद किसी दिन हम चूहे भी आपकी मदद कर सके। हाथी राजा मुस्कुराया। उसे यह सोचकर खुशी हुई कि छोटे चूहे शक्तिशाली हाथियों की मदद कर सकते हैं। बहरहाल, उसे अनजाने में चूहों के गांव को कुचलने का पछतावा हुआ। उसने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने झुंड को एक अलग तरीके से घर ले जाऊंगा। इस बीच वहाँ से दूर नहीं, एक निश्चित राजा ने अपने शिकारियों को आदेश दिया था कि वे जितने हाथियों को पकड़ सकते हैं उन्हें फंसाएं। यह जानकर कि बड़ी झील में दूर दूर से हाथी तैरने के लिए आते हैं, शिकारियों ने पानी के जाल की योजना बनाई। जैसे ही हाथी राजा और उसका झुंड झील में कूदे, वे जाल में फंस गए। एक एक करके पकड़े गए। 2 दिन बाद शिकारियों ने हाथी राजा और उसके झुंड को बड़े बड़े रस्सियों से झील से बाहर निकाला। उन्हें गहरे जंगल में मजबूत पेड़ों से बांध दिया। लाचार हाथी एक को छोड़कर सभी बंधे हुए थे। वह आजाद रह गई थी क्योंकि वह दूसरों के साथ झील में नहीं गई थी। मुक्त हाथी को पुकारते हुए हाथी राजा ने एक जरूरी संदेश दिया। उसने उसे पुराने सुनसान गांव में लौटने और वहां रहने वाले चूहों को वापस लाने का निर्देश दिया। बहादुर हाथी तुरंत अपने मिशन पर निकल पड़ा। जब चूहों को हाथी राजा और उसके झुंड पर आई मुसीबत की खबर मिली तो वे झील की ओर दौड़ पड़े। अपने प्यारे राजा और उसके साथी हाथियों को लाचारी से बंधा देखकर चूहों ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। वे तेजी से रस्सियों के पास पहुँचे और अपनी पूरी ताकत से चबाना शुरू कर दिया। चबाओ चबाओ चबाओ। उन्होंने अपने बड़े दोस्तों को आजाद करते हुए रस्सियों को जल्दी से कुतर दिया।
इस बार चूहों के गांव से बचते हुए आभारी हाथी के झुंड को घर की यात्रा के लिए एक नया रास्ता मिल गया। साहसी चूहों के लिए उनका समुदाय आने वाले कई वर्षों तक सद्भाव और दोस्ती में रहता है। इस कहानी से सीखने के लिए नैतिक यह करामाती कहानी हमें एक आवश्यक सबक सिखाती है। चाहे हम कितने भी बड़े या छोटे क्यों न हो, हमारे कार्यों का दूसरों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। हाथी राजा और उसके झुंड को खतरे से बचाकर बहादुर चूहों ने करुणा और एकता की शक्ति का प्रदर्शन किया। आकार किसी की मदद करने या फर्क करने की क्षमता को निर्धारित नहीं करता है। मिलजुल कर काम करने से छोटा जीव भी बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है। आइए हम हमेशा दूसरों के साथ दया का व्यवहार करना याद रखें और जब भी हम कर सकते हैं, मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।